देखो देखो कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू सरफराज जतोई साहब और हमीर उन्नड़ साहब, कायदीन कराम, लाड़काना के बहनों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लाड़काना में मैं जो आज देख रहा हूं, जो जज्बा देख रहा हूं, जो जोशो खरोश देख रहा हूं, फैसलाबाद में भी यही जोशो खरोश था, लाहौर में भी यही जोशो खरोश था, और लाड़काना भी उसी तरह सोचता है जैसे लाहौर सोचता है, फैसलाबाद सोचता है, कराची सोचता है और पाकिस्तान सोचता है। लाड़काने की भी वही आवाज है जो बाकी पाकिस्तान की आवाज है। ये जोशो जज्बा, ये रौनक, आपके चेहरों पे ये मुसर्रत के जज्बात, ये मेरे लिए बहुत हौसले की बात है। और मैं खामोश नहीं, अभी नहीं। और मैं समझता हूं और बिल्कुल सही समझता हूं, अल्लाह ताला के फजलो करम से। पीछे हट जाओ और पीछे हट जाओ, आप भी पीछे हट जाओ, इस लाइन से आगे ना कोई आए। और मैं अल्लाह के फजल से सही समझता हूं कि सिंध बदल रहा है, पाकिस्तान बदल रहा है, लाड़काना बदल रहा है, और लाड़काना के अवाम माशाअल्लाह अब एक नई सोच रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब मैं ये जोश और जज्बा यहाँ पर देखता हूँ, जरा खामोश, जब मैं यहाँ जोश और जज्बा देखता हूँ तो मेरा दिल गरीब खुदा बख्श की तरफ भी जाता है। मोहतरमा वहाँ दफन है, मेरी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। वो वहां है, लेकिन आज तक उनके कातिलों को पकड़ा नहीं जा सका। ये भी पता नहीं है कि उनके कातिल कौन हैं, और आज तक उनके कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। और वो जिनकी आज हुकूमत है, वो उस पार्टी की चेयरपर्सन थी। पार्टी की चेयरपर्सन का आज तक उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और आप जानते हैं, हुकूमत का आज ये हाल इसलिए है, ये दिन इसलिए हुकूमत को देखना पड़ रहा है कि वो लोग आज हुकूमत के वजीर हैं जो मोहतरमा की लाश पड़ी हुई देखकर छोड़कर भाग गए थे। वो आज हुकूमत के वजीर और मशीर हैं या नहीं है? जो लोग मोहतरमा को तड़पते हुए देखकर भाग जाएं, जो गाड़ियों में बैठ के भाग जाएं, क्या वो पार्टी के मुखलिस हो सकते हैं? वो आज वजीर और मशीर हैं। मेरे भाइयों, मैं नवाज शरीफ, मुझे उसी वक्त सुने, जरा मेरी बात गौर से, मुझे ये बीच में शोर बंद करें। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में था, मोहतरमा इस्लामाबाद में थी। मोहतरमा को पता लगा, ये उस दिन की बात कर रहा हूं जब मोहतरमा शहीद हुई है। मोहतरमा को पता लगा कि मेरे जुलूस पर फायरिंग हुई है और हमारे जुलूस में से चंद लोग शहीद हो गए। मोहतरमा ने फौरन मुझे टेलीफोन किया
फौरन फोन किया। नाहीद खान साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी, गालिबन उन्हीं के जरिए से उन्होंने मुझे फोन मिलाया। तो मैं, चूंकि वहां पे फायरिंग हुई थी, बहुत एक अजीब सा इस्तराब था, तो उस वक्त कॉल नहीं मिल सकी। उसके बाद मैंने कॉल किया उनको वापस। 1 घंटे के बाद मैंने कॉल किया तो मुझे बताया कि वो इस वक्त लियाकत बाग में जलसा कर रही हैं और जलसे से खिताब कर रही हैं। मैंने कहा जैसे जलसा खत्म हो उन्हें कहें कि वो फिर मुझे फोन कर लें। अभी जलसा खत्म होने का हमें इंतजार था और खबर आई कि उनके ऊपर वहां पे बम फटा है। जैसे मुझे खबर आई, जावेद हाशमी साहब मेरे साथ थे। जावेद हाशमी साहब उसी गाड़ी में बैठे हुए थे जिसमें मैं बैठा हुआ था, और वहीं खबर आई हमें। और फिर हमने कहा बड़ा एक जलसा था, वहां पे जाना था। हमने कहा जलसा वलसा सब छोड़ो, मैं मोहतरमा को मिलने के लिए अस्पताल जाऊंगा। मैं सब कुछ छोड़कर, जावेद हाशमी भी मेरे साथ थे, सब कुछ छोड़कर अस्पताल चले गए। अस्पताल गए, वहां काफी मजमा था। उन्होंने कहा कि मोहतरमा को ऊपर ले गए हैं। हम ऊपर भागे तो एक कमरे में नाहिद खान साहबा बैठी हुई थी। उसी कमरे में बैठे हुए थे बाकी भी पीपल्स पार्टी के लीडर। तो फिर उस दूसरे कमरे में हमें उन्होंने रोक दिया कि कोई नहीं जा सकता, डॉक्टर जो है वो वहाँ पे उनके पास है, लेकिन मोहतरमा जो है वो इंतकाल कर गई, शहीद हो गई। बड़ा मुझे दुख हुआ। मैं उन लोगों के पास वहाँ पर बैठ गया, बाकी लीडरों के पास, और कुछ देर बैठा रहा। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, जो बयान नहीं किया जा सकता। मैं नीचे आ गया। नीचे पीपल्स पार्टी के काफ़ी कारकुन मौजूद थे। मुझे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुझे जो है वो वहाँ पर मेरे इर्द गिर्द सब जमा हो गए, रो रहे थे, चीख पुकार कर रहे थे। कहने लगे नवाज शरीफ साहब, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपकी हुकूमत बनी, आप इक़्तिदार में आए, आपने हुकूमत कायम की, बस हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मोहतरमा के कातिलों को आपने गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाना है। हमने ये आवाज हर वक्त उठाई है, बार बार हुकूमत को एहसास दिलवाया है। भाई मोहतरमा आखिरी दिनों में नहीं, आखिरी चंद सालों में मेरा और मोहतरमा का बहुत एक अच्छा ताल्लुक था, जो कि बहुत एक सिर्फ सियासी कायदीन के हवाले से नहीं। वो मेरी बहन थी, मैं उनका भाई हूं, और आज भी मैं अपने आप को उनका भाई समझता हूं, उनको अपनी बहन समझता हूं। और मैं ये समझता हूं कितनी ज्यादती। 4 साल हो गए, 4 साल, कितने साल हो गए? 4 साल, 4 साल हो गए। जो हुकूमत उनके कातिलों को नहीं पकड़ सकी, वो यहां चोरों और डाकुओं को क्या पकड़ेगी? लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, देखें, ये पार्टी है जिसकी वो चेयरपर्सन थी, जिसकी वो चीफ थी, जिसकी वो सरबराह थी, पीपल्स पार्टी की सरबराह थी। भाई सबसे पहला काम, बाकी सारे काम छोड़कर आपकी पहली ड्यूटी ये होनी चाहिए थी कि आप मोहतरमा के जो कातिलों को गिरफ्तार करते, कौम के सामने लाते, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते। ये आपका अवलीन फर्ज था जो आपने पूरा नहीं किया। लेकिन एक बात, इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम सबसे पहले हम यही काम करेंगे, बाकी कामों से पहले ये काम करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके कातिलों तक पहुंचे। इतना अरसा गुजर चुका है, अगर ये ताज़ा काम कर दिया जाता तो बहुत कामयाबी हो सकती थी। लेकिन अफसोस है कि ऐसा ना हो सका।
इतने सालों के बाद भी, गुजर जाने के बाद भी हम पूरी कोशिश करेंगे और मैं इंशाल्लाह अपना फर्ज निभाऊंगा, एक भाई की हैसियत से फर्ज निभाऊंगा। आप जानते हैं बाज ऐसे वजीर और मशीर हैं, सुने, आप जानते हैं बाज ऐसे वजीर और मशीर हैं जिनका दूर दूर तक पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं था। मैं सच कह रहा हूं या झूठ बोलता हूं? दूर दूर तक मोहतरमा से भी कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। लेकिन मेरी भाई नहीं बैठे, अभी आज इस जलसे के बाद मैं जाऊंगा, मोहतरमा की कब्र पे जा रहा हूं, वहां जाके कब्र पे जा रहा हूं और उनके लिए दुआ करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे सिंध के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुझे नहीं मालूम कि ये वही पीपल्स पार्टी है जो मोहतरमा छोड़ गई थी या कोई और पीपल्स पार्टी है। मुझे मोहतरमा की असली पीपल्स पार्टी मैं सोच रहा हूं कि वो कहां है। आज सिंध के अंदर सिंधियों की ये हालत क्यों है? आज सिंध के अंदर तरक्की क्यों नहीं आई? सिंधियों की हालत क्यों नहीं बदली? यहां पे पिछले साल सैलाब आया और इस दफा बारिशों का सैलाब आया और मैं पिछले कई महीने से सिंध आ रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं और मैंने अपने सिंधी भाइयों से वादा किया था, मैं कि सिंधी भाइयों, जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं हो जाते, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आपके पास आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। और सैलाबों में मैंने जो हालत देखी है अपने सिंधी भाइयों की, सिंधी भाइयों और बहनों की जो मैंने हालत देखी है सैलाबों में, मैं वो अपनी आंखों से बयान नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों सिंधियों को जो है वो किसके हवाले कर दिया है, किसके सहारे छोड़ दिया है। एक हुकूमत है यहाँ पर, इस हुकूमत का फर्ज था कि सिंधियों को इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी होती। उसका फर्ज था कि सिंधियों को इस मुश्किल वक्त में उनको 2 वक्त की रोटी पहुंचाती। इनका फर्ज था कि उनको वहां पे कैंप पहुंचाते। इनका फर्ज था कि उनके बच्चों की देखभाल करते। इनका, और मैंने तो आपको याद होगा कि मैंने पिछले साल जब सैलाब आए थे तो मैं वजीर आज़म के पास गया था कि हम मिलकर इन सैलाब ज़दा लोगों की मदद करें। वो ना हुआ, अफसोस है कि वो ना हुआ। उन्होंने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अपना वो वादा पूरा नहीं कर सके। उसके बाद मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपया फी खानदान उनको दिया जाए जो सिंधी सैलाब की नजर हो गए हैं। 1-1 लाख रुपया दिया जाए ताकि अपने घरों को दोबारा बना सकें, अपने घरों को दोबारा तामीर कर सकें। ऐसा नहीं हुआ। और आप जानते हैं, यहाँ पे तो आप इस इलाके के लोगों को पता नहीं ज़्यादा मालूम हो या ना हो, लेकिन उन लोगों को जाके पूछें कि उन लोगों को पिछले साल का 20,000 मिला हुआ है, उसके बाद उसका कुछ नहीं उनको दिया गया। और उसके बाद इस दफ़ा जो 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है वो भी अभी 8 लाख लोगों को मिला है। अभी 6-7 लोगों को मिलना रहता है बाकी। अभी बारिशों का पानी जो है अभी तक जमीनों पे खड़ा है, कई जगहों पे मौजूद है, लेकिन उनको दोबारा आबाद करने के लिए अभी तक उनको पैसा नहीं मिल सका। ये कितने अफसोस की बात है। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा बार सिंध से। मैंने शहबाज शरीफ से बात की, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब से बात की। मैंने कहा सिंध के अंदर ये हालात हैं। अपनी पार्टी के लीडरों से बात की कि सिंध के अंदर ये हालात हैं। मुस्लिम लीग के तमाम लीडर साहिबान और शहबाज शरीफ साहब, सिंध के अंदर अगर हुकूमत उनका ख्याल नहीं करती तो पंजाब को उनका ख्याल करना होगा, पंजाब को उनकी तमाम इमदाद पहुंचानी होगी। और शहबाज शरीफ को मैंने कहा कि यहाँ पर हर किस्म का सामान भेजे, हर किस्म का आप यहाँ पे उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। शहबाज साहब ने
860 ट्रक पंजाब से यहां भेजे हैं। 802 के तकरीबन 62 करोड़ रुपए का सामान शहबाज साहब ने भेजा है। ये कोई एहसान नहीं किया, ये एहसान नहीं है, ये भाई हमारा फर्ज है। पंजाब भी सिंध का भाई है, सिंध पंजाब का भाई है, बलोचिस्तान और उसके बाद खैबर सूबा जो है सब एक दूसरे के भाई हैं। आजाद कश्मीर भाई है, बल्तिस्तान भाई है, हम जो है सब एक हैं, एक। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह के फजलो करम से हम पाकिस्तान को एक बनाएंगे। जो तरक्की पंजाब में होती है वो सिंध में भी होगी, जो सिंध में होती है वो खैबर में भी होगी, बलोचिस्तान में भी होगी और बाकी 2 सूबों में भी होगी। आजाद कश्मीर में होगी जो सूबा नहीं है, बल्तिस्तान में भी होगी। और मेरे भाइयों आप देखें आजकल हालात क्या हैं, आजकल क्या हालात हैं। एक सैलाब आए हुए हैं, दूसरा यहां पर जो है वो खाद का कितना रेट बढ़ गया है। खाद का रेट बढ़ गया है या नहीं बढ़ गया? हमारे जमाने में 500-600 रुपया होती थी बोरी, आजकल क्या भाव है? क्या भाव है? ऊंचा बोलो। 2000 जो 2000 समझते वो हाथ खड़ा करें, जो समझते कि 2000 से ज्यादा है वो हाथ खड़ा करें। 2000 से ज्यादा वाले 4000 है तो ये। और हमारे जमाने में 500-600, ऊपर से बिजली नहीं आती। बिजली आती है या नहीं आती? यकीन करें, यकीन करें अगर हुकूमत सही काम करती होती, आज 4 साल हो गए हैं, 70-75% लोड शेडिंग खत्म हो चुकी होती। यानी बिजली तकरीबन हर चौथे घर में आ रही होती, और बिजली की लोड शेडिंग ना होती 75% मसला ये हल हो चुका होता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, हम जान लगा देंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की दिन रात खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ये वोट लेकर भाग जाना हमें नहीं आता, और अल्लाह के फल से हम जो कहते हैं वो करते हैं। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि आजकल यहाँ कितना लाकानूनियत है, चोरी है, डाका है या नहीं है, लोगों को अगवा कर दिया जाता है, यहाँ पे सबको अगवा किया जाता है, हिंदू अगवा होते हैं, डॉक्टर्स अगवा होते हैं। भाई ये क्या मुल्क चल रहा है, ये कैसा मुल्क चल रहा है? क्या ये मुल्क ऐसे चल सकता है? इस मुल्क को ऐसे नहीं चलना चाहिए। हम ये सब कुछ तब्दील करेंगे। और आप जानते हैं कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो सिंध के अंदर डाकुओं को खत्म कर दिया था, 3 महीनों में डाकुओं का नामो निशान मिटा दिया गया था। आपको याद है या नहीं याद है? इंशाअल्लाह अगर अब अल्लाह ने मौका दिया हम फिर डाकुओं को खत्म करेंगे, इन अगवा बुराए तावान को खत्म करेंगे, हम अपने इन तमाम डाकू राज को खत्म करेंगे। मेरे भाइयों हम समझते हैं कि ये इसके बगैर इस तरह से पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये क्या है? रेलवे बिल्कुल सही कह रहे, रेलवे बंद है, PIA बंद हो रहा है और पाकिस्तान के इदारे बंद हो रहे हैं। कितने दुख और कितने अफसोस की बात है। मेरे भाइयों आपको मैं ये तब्दीली देख रहा हूं, आजकल सिंध में तब्दीली देख रहा हूं, और मुझे नहीं मालूम था बाबू सुल्तान साहब, मुझे नहीं मालूम था हमीर साहब कि सिंध के अंदर और खास तौर पे लाड़काना में ये जज्बा पैदा हो गया है, ये जज्बा पैदा हो गया है। और ये हालात अगर बेनजीर, मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ ये मुआहदा किया था कि हम मिलकर चलेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाएंगे।
ये मुआहदा किया था मिसाक जमहूरियत पे, एक तरफ मोहतरमा ने दस्तखत किए थे, दूसरी तरफ मैंने दस्तखत किए थे। अगर उस मिसाक के ऊपर ये कायम रहते, खुदा की कसम आज इनको ये दिन ना देखना पड़ता। आज मैं भी इनके साथ होता, आज हम मिलकर पाकिस्तान की तामीर कर रहे होते, आज मिलकर हालात का मुकाबला कर रहे होते, आज मिलकर पाकिस्तान की तरक्की कर रहे होते, आज मिलकर इन गरीबों की हालत बेहतर बना रहे होते। ये बच्चे स्कूल जा रहे होते, ये बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे होते, इन बच्चों के हाथों में डिग्रियां होती, इन बच्चों के हाथों में अच्छी नौकरियां होती, ये बच्चे पाकिस्तान का एक बेहतर मुस्तकबिल बन रहे होते, उसकी जमानत बन रहे होते। लेकिन बच्चों घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैंने फैसलाबाद में भी ऐलान किया है, फैसलाबाद में भी कहा, आज फिर कहता हूं, जिस जिसके पास कोई हुनर है, जिस जिसके पास कोई डिग्री है, जिस जिसके पास कोई तजुर्बा है, वो अभी से तैयारी करे, अभी से तैयारी करे। हम इंशाल्लाह इन तमाम लोगों को इंशाल्लाह आसान शराइत पे कर्जे देंगे, ताकि ये अपना कारखाना बनाए, अपनी दुकान खोलें या अपने लिए कोई इंतजाम करें। सब तैयारी करो, वो वक्त आने वाला इंशाल्लाह हम इन नौजवानों के लिए राहें खोलेंगे अल्लाह के फजल करम से। इनके मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह हम रास्ते बनाएंगे, ताकि ये खुशहाल पाकिस्तानी बन सके। हमारी जो यूथ है, नौजवान हैं, वो तैयारी करें और उसके लिए इंशाल्लाह अभी से अपना जहन बनाएं कि उन्होंने मुस्तकबिल में क्या करना है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी और इनको अल्लाह के फजल करम से अपने पांव पे खड़ा करेगी। मैं तो आज कोई अपनी जो हमारी कारकर्दगी थी उसको गिनवाने के लिए नहीं आया। एक जमाना था खुशहाली थी, खुशहाली। एक जमाना था कि सिंध के गोट गोट में येलो कैप चल रही थी। ठीक कहता हूं या गलत कहता हूं मैं? एक जमाना था सिंध के हारियों को, बेजमीन हारियों को जमीनें मिल रही थी। अभी भी उनके, मुझे जब बच्चों के खत आते हैं, उनके खत मुझे आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये सिंध के हारी अपने पांव पे खड़े हो गए। मेरे भाइयों, आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो बाकी जमीनें भी इंशाल्लाह इन बेजमीन हारियों में तकसीम करेंगे। मेरे भाइयों, मैं तो एक मिनट भाई, हमने तो, और मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी का ज़ाती मुखालिफ नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क का दोस्त हूँ, यहाँ के रहने वालों का दोस्त हूँ और यहाँ के जो पाकिस्तान के अंदर मुस्बत सोच रखने वाले तमाम सियासतदानों का मैं दोस्त हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए मैंने अभी जो आपसे बात कही है, मैं सबका वेल विशर हूँ। आप पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ, इन गरीबों यतीमों के मसाइल हल करो, इनकी गुर्बत को दूर करो, मुल्क से महंगाई की कमर तोड़ो, महंगाई को ख़त्म करो, गरीबी को ख़त्म करो, पाकिस्तान को तरक्की की राह में डालो। मुझे इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, एक मेरा लिए यही सबसे बड़ा इक़्तिदार है। मेरा इक़्तिदार यही है कि पाकिस्तान की कौम खुशहाल हो जाए, पाकिस्तान के लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुँचें, ये मेरा इक़्तिदार है। और मैं इसीलिए बगैर शर्त के मैंने जरदारी साहब की भी उनकी पूरी मदद की, जितनी हो सकती थी मदद की। और उसके बाद जब मैंने देखा कि इन तिलों में तेल नहीं है, हमने अपनी राहें फिर उनके साथ जुदा की। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ये नौजवान लोग अगर नवाज शरीफ का साथ दें, नवाज शरीफ के हाथों में हाथ डालें, कदम से कदम मिलाएं, हम पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। हम पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बना सकते हैं। हर लिहाज से, हर फ्रंट पर पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। मैंने मेमो गेट की बात करनी थी, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। मैंने अभी बाहर के साथ हमारे ताल्लुकात की बात करनी थी,
लेकिन मैं इंशाअल्लाह ये बातें किसी और वक्त करूँगा। जो पाकिस्तान और बैन अवी सूरत हाल हमें दरपेश है, मैं आज सिर्फ आपसे ये कहने आया हूँ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह के फजल करम से आपके साथ वादा है कि अगर आप हमें आइंदा अपने इस पाकिस्तान की खिदमत का मौका देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी तकदीर अल्लाह बदलेगा। आपके घरों में इंशाअल्लाह रोशनी के चिराग जलेंगे, ये मुल्क तरक्की करेगा, एक बाइज़्ज़त मुल्क बनेगा और इंशाअल्लाह हम सब इस पर फख्र करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसा से खिताब कर रहे थे। उनका